Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSaj where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about most suitable company for a सिंगल पर्सन बहुत लोग आजकल कंफ्यूज होते हैं कि हम छोटे स्तर पर या हम अकेले पर्सन कैसे कोई कंपनी चलाएं या कौन सी कंपनी बनाए, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनी आजकल बहुत सारी होती है। तो लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि अगर हम छोटा रजिस्ट्रेशन लेंगे तो क्या हम उससे बहुत सारे काम कर पाएंगे। बहुत सारे काम जैसे आजकल लोग ई कॉमर्स का काम काफी ज्यादा शुरू कर रहे हैं। एक छोटा पर्सन भी, एक स्मॉल मतलब एक हाउसवाइफ भी या घर से भी बंदा कोई काम करना चाहे तो वो सोचता है कि मैं छोटे स्केल पे कैसे काम शुरू कर पाऊँ जिसमें मेरी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो, मेरे रजिस्ट्रेशन भी कम हो। इनफैक्ट इनकेस मेरा रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा ना आ जाए, क्योंकि सबको बिजनेस चलाना होता है तो पता तो चले कि हम वहां तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पता चला बिजनेस मेरा शुरू हुआ, जितना मेरी इनकम नहीं हो उससे ज्यादा मेरा एक्सपेंस हो गया। तो इसीलिए हमें ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक सिंगल पर्सन के लिए सबसे सूटेबल कंपनी कौन सी होती है। तो अब कंपनीज में भी डिपेंड करता है कि आप काम क्या करना चाहते हो। अगर आप एक छोटे स्केल पे काम करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट जो एक सिंगल पर्सन के लिए होता है वो होता है सोल प्रोपराइटरशिप रजिस्ट्रेशन। सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है इसमें सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत सस्ते स्तर पे मिल जाता है। हम भी उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप हमारे वेबसाइट पे आके या हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे भी करवा सकते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके नाम से आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की किसी भी बिजनेस में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अनटिल और अनलेस आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हो वो विद इन द स्टेट या विद इन द कंट्री ही कर रहे हो। अगर आपको कोई काम कंट्री से बाहर करना है तो आप सोचो कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हो तो सिंगल पर्सन के लिए सबसे अच्छा होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको किसी भी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू कर सकते हैं। अब बहुत लोग क्या होता है, बहुत सारे पर्सन हमारे पास आते हैं जो खुद ही कोशिश करते हैं रजिस्ट्रेशन करने की। तो वो क्या होता है, उन्हें पता तो चलता नहीं है और वो रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद क्या रहता है, अगर आपने फाइलिंग्स नहीं की तो पेनल्टीज आती है। तो इसको मजाक या ऐसे ही रैंडम जो बोलते हैं कि अरे हम तो खुद से कर लेंगे, वो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्या होता है वो कब में रजिस्टर हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीटली डिटेल, कई बार होता है कि बहुत शॉर्ट डिटेल्स से भी वो रजिस्टर हो जाता है जीएसटी। जैसे अब आप मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के लिए जाएंगे तो वो आपको बोलते हैं गेट योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप उस लिंक से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। और फिर अगर आप उसकी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस पर काफी भारी मात्रा पे पेनल्टी आती है, जबकि आपको पता भी नहीं होता। वो आपको पता कब चलेगा, जब आप अपना बिजनेस कहीं स्टार्ट करना चाहो, 1 साल बाद 2 साल बाद भी अगर आप अपना बिजनेस उसी पैन से स्टार्ट करना चाहोगे तब आपको पता चलेगा कि इस पैन पे ऑलरेडी रजिस्टर है। तब लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आ गया। तो कभी भी अपना अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वो बहुत ध्यान से और अच्छे कंसल्टेंट से कराएं, ताकि क्योंकि वहां पर आपका अपना खुद का पैन इन्वॉल्व होता है। पैन, और अगर आपका खुद का पैन अगर एक बार डिफॉल्टर में आ गया तो फिर वो आपका डिफॉल्टर से हटाना एक तो जरूरी होता है और बिना पेनल्टीज के वो हम नहीं हटा सकते। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का एक और चीज बेनिफिट होता है। कई बार क्या होता है कि लोगों को ना सिर्फ एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है जस्ट अ सेक ऑफ कि लोगों को ट्रेड फेयर में या ऐसी कहीं जगह के लिए एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। उस केस में जीएसटी में एक और ऑप्शन है टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की फुल वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वो भी हमने उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। और इस अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे साथ दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे जुड़ के कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद अगर आपको सोचना हो कि भाई मैं और 2 लोगों के साथ करना है या फिर मुझे
आउटसाइड इंडिया सर्विसेज देनी है, उस स्केल पे आकर के आपको अपना बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए आपको एक कंसल्टेंट को हायर करना जरूरी होगा। कंसल्टेंट को हायर करने से क्या होगा, वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, उसके बाद वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और इफेक्टिव कौन सी कंपनी रहेगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।